बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के गुण क्या है और उससे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब आज बात करते हैं दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि हम जो दर्पण हमने पढ़ा है, दर्पण हमने दो तरीके के दर्पण यहाँ पढ़े हैं, एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। हालांकि एक समतल दर्पण भी पढ़ा था। तो समतल दर्पण के जो क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिए कि कैसे कहाँ से पूछा जाता है और वो टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उसमें भी तो सबसे पहला आता है अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा, ठीक, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो सब लोग अवतल दर्पण से भली बात परिचित हैं और कि बनता कैसा है। तो अवतल दर्पण बनता है इस टाइप से। ठीक, ये हमारा हो गया मुख्य दर्पण। ये जो हम डॉट डॉट ऐसे बना रहे हैं तो ये दर्शाता है कि ये इस पर पॉलिश की गई। ठीक, अब हमने प्रतिबिंब, जब कोई भी प्रतिबिंब बनाना होता है तो हमने बताया था 3 नियम हमने बताए थे उसके। पहला कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक, और फोकस से होकर जाती है या फिर फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से डाली जाती है या फोकस की ओर या फोकस से आते हुए प्रतीत होती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरी हमने बताई थी, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से डाली जाए तो वह बिना विचलित हुए सीधे वापस लौट जाती है। ठीक, तो हम लोग अब यहाँ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़ रहे थे। तो अवतल दर्पण कोई भी हो, हमेशा प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसमें भी पहला है, अवतल दर्पण में भी पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, अनंत पर हो कहने का मतलब है कि वस्तु कहीं अनंत पर रखी हो। तो जब अनंत पर वस्तु रखी होगी तो हमें उसकी लंबाई ऊंचाई के बारे में अच्छे से ज्ञात नहीं हो सकता है कि वस्तु कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है। तो हम लोग एक अनुमान से डालते हैं कि पहली प्रकाश किरण, ये जो वस्तु कहीं होगी अनंत पर, ये इतनी बड़ी होगी। ठीक, ये से मुख्य फोकस से डाली, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारी कोई ओ डैश वस्तु रखी थी। ठीक, फिर दूसरे हमने डाली वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जैसे कोई प्रकाश किरण डाली वो उसी माध्यम में वापस वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। ठीक, तो ये हम देखेंगे कि ये दोनों जो किरणें हैं वो एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, तो वो एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं, यानी हम नाम रख दें तो आई डैश, ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब तुलना करें कि प्रतिबिंब बना कैसा। देखो, वस्तु हमारी अगर मुख्य से लें, ये हमारा कहाँ था, अनंत पे रखी थी। ठीक, तो अनंत पे वस्तु रखी थी तो काफ़ी बड़ी वस्तु होगी और बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है कैसा, छोटा। ठीक, और साथ में ध्यान देंगे और कि वस्तु हमने ऊपर की ओर इस दिशा में ऐसे रखी थी। ठीक, और ये यानी इसकी नोक ऊपर की ओर थी, यह कह सकते हैं ऐसे थी, और वस्तु बन कैसे रही, ऐसे उल्टा। ठीक, तो ये बन रही हमारी इसकी नोक नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कैसा बना। सबसे पहले देखेंगे प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। ठीक, उल्टा। साथ में अगर उल्टा बनेगा तो एक और शर्त जोड़ देंगे, वास्तविक। वास्तविक का मतलब यहाँ पर दोनों कीड़े एक दूसरे को काटेंगे। ठीक, उल्टा वास्तविक, ये क्या है, ये स्थिति है।
उल्टा, वास्तविक, और साथ में कैसा बना, कहाँ पर बन रहा, फोकस पर, फोकस पर, ठीक। और कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से छोटा। आया समझ में? कहने का मतलब ये है कि अगर हम अनंत से कोई प्रकाश किरण डालेंगे तो वो फोकस से, यानी फोकस से डालेंगे, फोकस से गई कोई प्रकाश किरण, परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी हमने डाली वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से वापस लौट जाते हैं। फिर हम देखेंगे दोनों किरणें एक दूसरे को काट कहाँ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम दो किरणें जो डाली गई हैं, जब तक दोनों आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं, ठीक। तो प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों का एक दूसरे को काटना जरूरी है, ठीक। तो बना कैसे, हमने ये इतनी बड़ी वस्तु रखी थी और इतनी बड़ी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा, उल्टा। उल्टा अगर शब्द जोड़ है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो उल्टे के साथ में एक शब्द और जोड़ देंगे, वास्तविक, ठीक। ये शब्द हमेशा ध्यान रखना, उल्टा अगर बन रहा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा, अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो वो आभासी होगा। ये ध्यान रखना कि अगर वास्तविक है तो वो प्रतिबिंब उल्टा होगा, और अगर आभासी है तो वो प्रतिबिंब सीधा होगा, ठीक। तो दो तो हमारे ऐसे ही जो है स्थितियों के बारे में पता चल गया कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरा यानी तीसरा क्या, कि ये बनेगा कहाँ पर, तो याद रखना, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, और अगर हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक। अब हम अगले स्थिति के बारे में चलते हैं, और यहाँ पे और भी बढ़ा सकते हैं, वस्तु के आकार से छोटा, साथ में कहाँ पर बन रहा है, तो हम कह सकते हैं दर्पण के बाईं ओर, ठीक। ये भी एक शब्द आगे जोड़ सकते हैं, दर्पण के बाईं ओर, ठीक। या ये कह सकते हैं, अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे भाषा बढ़ा के लिख सकते हैं कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, वस्तु के आकार से छोटा तथा फोकस पर बनेगा, ठीक। अब दूसरी स्थिति के बारे में चलते हैं। अभी हमने कहाँ रखी थी वस्तु को तक हमने वस्तु को अनंत पर रखा था, अब कहाँ रख रहे हैं, ये हमारी रेखा हो गई, ये हमारा उत्तल दर्पण बन गया। अब ये तो हमारा यहाँ पे फोकस हमने बना लिया, फोकस, ये वक्रता केंद्र से, और अभी कहाँ पर वस्तु, ये हमारा अनंत। अभी हमने पहले अनंत पर वस्तु रखा था, तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दर्पण की ओर और नज़दीक जाएंगे। तो हमने मान लिया कि ये हम अनंत और दर्पण के बीच, वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, अनंत और दर्पण के बीच, ये ओ डैश हमने एक वस्तु रखी। तो यहाँ से हम स्थिति बता सकते हैं, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, ठीक। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस से होकर जाएगा, ठीक। एक तो ये, दूसरी अब क्या करेंगे, हम डालेंगे, अब या तो हम फोकस से डाल सकते हैं, तो हमने क्या किया, हमने फोकस से डाल दिया जैसे ये, ठीक। और जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तो क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं इस तरह से, ठीक। ये फोकस से गई और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब देखेंगे एक दूसरे को दोनों काट कहाँ पर रहे हैं, ये काट रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना, ये ऐसे, ये आई डैश प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हुई। कहने का मतलब यह है कि जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो होता क्या है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है।
हमेशा याद रखना, वस्तु को अगर किसी बिंदु पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी किसी न किसी बिंदु पे बनेगा, और अगर हम बीच में रखेंगे तो वस्तु अगर हमने बीच में रखी है तो प्रतिबिंब भी कहीं ना कहीं बीच में ही बनेगा, ये ध्यान रखना। तो जैसे हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा तो प्रतिबिंब कहाँ गया, जस्ट उसी के बगल में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक, कैसा बना, तो पहले हमने कहा जो शब्द कॉमन है नियमित चलेंगे वो पहले लिख लेंगे, कौन सा, उल्टा। और हमने बताया था कि अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो एक शब्द और जोड़ देते हैं उसमें, वास्तविक, उल्टा वास्तविक। अब उल्टा और वास्तविक बना तो साथ में और कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक। ये देखो वस्तु जितनी बड़ी रखी थी उससे प्रतिबिंब छोटा बना, तो वस्तु के आकार से छोटा। ठीक, और साथ में कहा कैसा बन रहा है, वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है, साथ में कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो यहाँ लिख देंगे वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य। ठीक, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगली स्थिति पे चलते हैं। अब इसके बाद हमने क्या देखा, ये हमारा फोकस, ये वक्रता केंद्र से। ठीक, तो हमने, और ये हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हमने रख के देख लिया कहाँ बना। अब ये हमारा जो है वक्रता केंद्र पर बचा, तो हम क्या करेंगे, अब की बार हमने वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र पर। ठीक, ये ऐसे ओ डैश, ये हमने एक वस्तु को रखा, और यहाँ क्या लिख देते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो या स्थित हो, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने बताया कि कोई भी प्रतिबिंब यानी दर्पण से अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो हमें 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो हम पहले किरण डाल रहे हैं कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमने डाली। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें ये जाएगी वक्रता केंद्र से ऐसे। अब क्या करेंगे, दूसरी हम डालेंगे फोकस से, तो ये फोकस से गई प्रकाश किरण ऐसे। ठीक, तो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण ये हो जाएगी वक्रता केंद्र के यानी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, यानी अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो हम पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी। दूसरी हम फोकस से डालेंगे, तो जब फोकस से डालेंगे तो वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो अगर हम ध्यान दें, ये थोड़ा लाइन नीचे हो गई है, अब अगर आप लोग स्केल से पट्टी से नाप के खींचेंगे तो बढ़िया बनेंगे। ठीक, तो हम जब देखेंगे तो ये जहाँ पे हमने यानी वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी गई है तो वक्रता केंद्र पर जो वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। साथ में कैसा बनेगा, उल्टा। और हमने बताया जब उल्टा शब्द जोड़ा जाए तो एक साथ में और जोड़ देना है, कौन सा, वास्तविक, क्योंकि प्रतिबिंब एक दूसरे को वास्तव में किरणें काटेंगे। तो जब वास्तव में काटेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और साथ में कैसा बनेगा, वस्तु जितनी बड़ी रखी होगी, जब उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनना है तो जितनी बड़ी वस्तु होगी
उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं वस्तु के बराबर। ठीक, तो समझ में आ गया। और ये वाली 3 नंबर की है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अच्छा, 3 स्थितियाँ हमने बताई। तीनों स्थितियों में अगर गौर किया होगा तो हम क्या हो रहा है, हम जितना नज़दीक जा रहे हैं दर्पण के, हम जितना नज़दीक जा रहे हैं प्रतिबिंब उतना ही हमारा दूर होता जा रहा है। ठीक, प्रतिबिंब उतना ही हमारा कहाँ होता है, दूर होता जा रहा है। और साथ में प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। यानी पहले देखो छोटा बना, फिर उससे बड़ा, फिर बराबर, और अब इससे बड़ा बनेगा। तो अब इसके बाद आगे हम प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखेंगे। जैसे अभी हमने अनंत पे रख के देख लिया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख के देख लिया, वक्रता केंद्र पे रख के देख लिया, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब कहाँ पे वस्तु रखेंगे, वक्रता केंद्र, यानी चौथी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य रखी हो। ठीक, ध्यान देना देगा। हमने ये एक दर्पण बना दिया, वस्तु को कहाँ रखा, दर्पण, इस पे ये कर दी हमने पॉलिश। अब ये हमारा परावर्तक तल बन गया। ये हमने फोकस वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र से ये हमारा फोकस। हमने कहा वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र, ये गलत हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र ये रहेगा और ये फोकस। ठीक, हमने कहा वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए। हमने कहा वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहाँ पे रख दिया जाए। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखो वस्तु को। फिर वही स्थिति मुख्य अक्ष के समांतर। कोई ज़रूरी नहीं कि हम मुख्य अक्ष के समांतर, आप कोई भी दो ले सकते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण डाली जाएगी तो वो कहाँ से होकर जाएगी, स्वाभाविक सी बात है कि वो फोकस से होकर ऐसे जाएगी। ठीक, ये इस तरह से। दूसरी, अब ये यहाँ से वक्रता केंद्र से तो डाल नहीं सकते, या वक्रता केंद्र से डालेंगे तो हम कहाँ से डालेंगे, फोकस से डालेंगे। तो ये हमने फोकस से डाली ऐसे। ठीक, ये प्रकाश किरण गए और फोकस से डालने के बाद ये इस तरह से। ठीक, कहाँ पे काटे, यहाँ पे काटे। ये है हमारा आई डैश और ये उल्टा प्रतिबिंब आई डैश। अब जरा ध्यान देना, ये हमने ओ डैश एक वस्तु रखी थी ऊपर की ओर से। इससे पहली किरण डाली मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई। फिर दूसरी हमने डाली फोकस से, परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। तो दोनों किरणें हम कहाँ देख रहे हैं कि एक दूसरे को ये वक्रता केंद्र के बगल में यानी बाईं ओर काट रहे हैं। और ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये काट कहाँ रहे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना जरा, पहली वाली हमने वस्तु को जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना था। और जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा वस्तु को, तो वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ध्यान रखना, अगर वस्तु को अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा।
और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक, अब तो वस्तु इसकी स्थिति के बारे में अगर हम लिखें तो स्थिति क्या बनेगी, भाषा लिख देना कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब का कैसा बनेगा। सबसे पहले तो जोड़ दो शब्द उल्टा, फिर वास्तविक, उल्टा है तो वास्तविक जरूर होगा, उल्टा वास्तविक। फिर अब आकार में देखो, ये वस्तु छोटी रखी थी और प्रतिबिंब उससे बड़ा बना, तो हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा वास्तविक वस्तु के आकार से बड़ा। ठीक, और साथ में कहाँ बना, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अगर वस्तु को हम बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब भी बीच में ही बनेगा। ठीक, अब पांचवी स्थिति पे चलते हैं। पांचवी स्थिति क्या, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। ठीक, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो जरा फोकस पे देखो, ये हमारा दर्पण, ये हमने उस पर कर दी हल्की हल्की पॉलिश, ये हमारा हमने बना दिया फोकस, ये बना दिया वक्रता केंद्र से। वस्तु अब की बार कहाँ रखी है, वस्तु को अब की बार रख दिया गया है फोकस पर, यानी ये ओ डैश ये वस्तु हमारी रखी है। तो क्या करेंगे, पहले तो किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाल दी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण डालेंगे तो कहाँ से होकर जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी। ठीक, अब दूसरी प्रकाश किरण डालेंगे तो दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से डालेंगे, नीचे से वक्रता केंद्र से ऐसे। ठीक, ये इस तरह से। तो अब क्या देख रहे हैं, वक्रता केंद्र से नीचे से हमने डाली, जैसे गई वो वैसे ही वापस लौट आएगी, और ये मुख्य अक्ष के समांतर डाली थी तो ये फोकस से होकर चली गई। अब अगर ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे को यहाँ तो कहीं नहीं काट रहे हैं, अब इधर आगे कहीं ये अनंत होगा, आगे कहीं, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। और कैसा बनेगा, देखो ध्यान क्या दिया, फोकस पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, अनंत पे। ठीक, ये यहाँ तो कहीं काटने, ये हम कल्पना करेंगे कि कहीं दूर काटेंगे जाके। ठीक, तो हम लिख सकते हैं फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। ठीक, कैसा बनेगा, उल्टा, वस्तु को हमने ऐसे रखा था और प्रतिबिंब वो नीचे की ओर बन रहा है, तो इसलिए कैसा, उल्टा। और हमने बताया था अगर उल्टा है तो साथ में एक शब्द और जोड़ देना अपनी तरफ से, वास्तविक। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रतिबिंब उल्टा बना तो वो वास्तविक जरूर होगा, उल्टा वास्तविक। और कैसा होगा, वस्तु के आकार से बड़ा। ठीक, ये अगर समझ के करोगे तो इन्हें, यानी समझ गए अगर एक बार, तो तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी गलत होगी ही नहीं। ठीक, तो ये पांचवी स्थिति। अब लास्ट स्थिति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। क्या है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य रखी हो। ठीक,
ठीक, तो हमने ये दर्पण फिर बनाया और ये मुख्य अक्ष, ठीक, ये हमारा फोकस है और ये वक्रता केंद्र से। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, अब यहाँ पे जरा ध्यान देना। अब वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, ये वस्तु हमारी ओ डैश, ये वस्तु रखिए। दर्पण का ध्रुव ये यहाँ पे होता है, दर्पण का ध्रुव उसका, दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण डाली, मुख्य अक्ष के समांतर डाली तो कहाँ से होके जाएगी, ये से फोकस से होके जाएगी, ठीक, यानी ये हमने डाली मुख्य अक्ष के समांतर तो ये फोकस से होकर गए। दूसरी फिर उसी तरह से वक्रता, अब देखो फोकस से तो डाल नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से डालेंगे ये। अब अगर ध्यान से देखें तो वक्रता केंद्र से डाली गई जो प्रकाश किरण है वो अब ये मुख्य अक्ष के समांतर गए तो ये तो फोकस से होकर चली गई, ठीक। अब ये जो वक्रता केंद्र से डाली तो वक्रता केंद्र से जैसे गए वो वक्रता केंद्र से वैसे वापस लौट जाएगी। तो अब ये इधर तो कहीं काटेंगे नहीं, क्योंकि ये इन दोनों के बीच अगर हम दूरी देखें तो ये बढ़ती चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये इधर आगे कहीं नहीं काटेंगे। और अगर इधर की ओर देखें तो ये इधर काट, ऐसा लग रहा है कि ये इधर कहीं से आ रहे हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की ओर ऐसे डॉट में मिला देंगे, ये इस तरह से, ठीक। तो जब पीछे से मिलाएंगे ये से तो हम क्या देखेंगे कि ये दोनों कीड़े एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, एक दूसरे यहाँ, ये ओ डैश थी वस्तु, इसका प्रतिबिंब आई डैश ये बना, आई वस्तु। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब बना कैसा, सीधा, और हमने बताया था इसकी स्थिति क्या होगी, सीधा। और हमने बताया था कि यदि प्रतिबिंब सीधा बना तो वो आभासी जरूर होगा। अब इसको जरा ध्यान दो, ये डॉटेड में बना है तो डॉटेड का मतलब क्या है, ये आभासी प्रतिबिंब है, ठीक, सीधा आभासी। और कैसा बन रहा, वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से बड़ा, ठीक, वस्तु के आकार से बड़ा, और साथ में कहाँ, दर्पण के दाईं ओर, ठीक, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े, नियम में क्या क्या था, हमने क्या क्या भी पढ़ा, जैसे एक हम शॉर्ट वे में बता दे रहे हैं पूरा, ये कि ये हमारा जैसे दर्पण हो गया, दर्पण, वस्तु ये हमारी एफ फोकस, ये वक्रता केंद्र सी, ये अनंत। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने वस्तु को अनंत पे रखा, ठीक, तो प्रतिबिंब अनंत पे अगर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर, ठीक, ये एक दूसरे के अपोजिट, यानी वस्तु को हमने अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे। दूसरा, अगर वक्रता केंद्र पे रखा एक तो वक्रता केंद्र पे रखा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक। अगर तो ये बराबर, ये वाला छोटा बनेगा। इसके बाद अगर हमने वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत और वक्रता केंद्र के अगर बीच रखा तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु को रखा तो ये भी इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और साथ में वक्रता केंद्र और अनंत यानी फोकस के बीच बनेगा, ठीक। यानी अगर हमने दर्पण यानी वक्रता केंद्र के बाईं ओर रखा तो प्रतिबिंब दर्पण वक्रता केंद्र के दाईं ओर बनेगा। इसी तरह से अगर फोकस पे रखा तो फोकस का प्रतिबिंब बनेगा जाके अनंत पर, और अनंत पे रखेंगे तो फोकस पर। इसके बाद अगर हम बीच में रखते हैं, कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रखते हैं तो ये प्रतिबिंब बनता है जाके दूसरी ओर यानी दाहिनी ओर बनेगा, और ये बनेगा वस्तु। ये स्थिति इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे बना जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा और आभासी बनता है, इसलिए ये प्रतिबिंब थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब हम अगले पेज पे चलते हैं और एक टेबल बना देते हैं तो याद करना आसान हो जाएगा। जैसे
यहाँ पे हमने वस्तु की स्थिति, वस्तु और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये एक टेबल बना दे रहे हैं। जैसे वस्तु को अगर हमने अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, ठीक। और इसी से अगर हमने फोकस पर रखा तो वो अनंत पे, ठीक। दो स्थितियां हो गई। तीसरी स्थिति, यदि अनंत यदि हमने वस्तु को रख दिया अनंत, ठीक, और वक्रता केंद्र के बीच अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य, ठीक। तो अगर हमने प्रतिबिंब को मध्य में यानी वस्तु को अगर हमने मध्य में रखा है तो प्रतिबिंब, ये भी ध्यान रखना, जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी मध्य में ही बनेगा। तो वो कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, ठीक, फोकस के मध्य। तो यहाँ से दो स्थितियाँ हो गई, यानी एक अनंत पे रखी, फोकस पे बना, फोकस पे रखा, अनंत पे बना, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखा तो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बना। इसके बाद अगला वक्रता केंद्र पर रखा तो वक्र प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना, वक्रता केंद्र पर बना, ठीक। तो ये हमारी कितनी स्थितियाँ हो गई, 4। अब पांचवी, फोकस व ध्रुव के मध्य, तो फोकस और ध्रुव के मध्य अगर बनेंगे तो ये प्रतिबिंब बनेगा, ये एक अलग बनता है सीधा और आभासी, सीधा आभासी। और कहाँ पर बनेगा, जाके दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर। अब एक स्थिति और बची है कोई, अब जरा देख लेते हैं। जैसे ये हमारा फोकस, ये वक्रता केंद्र सी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ये अनंत हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे यानी अनंत पे रखा तो फोकस पे बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना, वक्रता केंद्र पे रखा तो वक्रता केंद्र पर ही बना। इसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वक्रता केंद्र यानी सी व एफ के मध्य, ठीक। तो सी व यानी यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे जब रखेंगे प्रतिबिंब, यानी बीच में रखेंगे तो भी प्रतिबिंब बीच में ही बनेगा। यानी अगर हमने ये ध्यान रखना, अगर वक्रता केंद्र के बाईं ओर वस्तु रखा तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र के दाईं ओर, और अगर प्रतिबिंब को हमने वक्रता केंद्र के दाईं ओर रखा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र के बाईं ओर, ये ध्यान रखना, ठीक। तो सी व एफ के मध्य जब रखा यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा, इसका मतलब वक्रता केंद्र के हमने दाईं ओर रखा, और जब दाईं ओर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा जाके बाईं ओर। बाईं ओर क्या था, वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य। अब इनकी स्थितियों के बारे में अब ध्यान देना, जैसे जैसे हम दर्पण के नज़दीक जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। तो ऐसे वस्तु अनंत पे रखी थी तो फोकस पे यानी बहुत छोटा, फिर हम फोकस पे आ गए और अनंत पे तो ये हो जाएगा बहुत बड़ा। तो हम एक एक स्टेप और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका अनुमान हम लगाते चले जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, वो भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमने मुख्य अक्ष खींच दिया, इसमें जो वक्रता केंद्र होगा वो दर्पण के दाईं ओर और फोकस होगा वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच। तो हमने क्या किया, ये हमने कोई वस्तु यानी दर्पण के बाईं ओर हमने एक वस्तु रख दी ओ डैश। क्या करेंगे, हम पहली प्रकाश किरण हमने डाली मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो ये परावर्तन के पश्चात ये यानी ऐसे टकरा के लौट जाएगी, ठीक।
ये टकरा के प्रकाश किरण लौट जाएगा। ये ऐसे ऐसे गई, टकराई और टकराने के बाद ये वापस लौट गई। तो हम कल्पना क्या करेंगे कि ये प्रकाश किरण इधर कहीं पीछे से ये ऐसे आई है, क्योंकि देखो इसकी दिशा देखो, ये पीछे से आएगी तभी तो ऐसे जाएगी। अब दूसरे हम कहाँ से डालेंगे, ये डालेंगे हम वक्रता केंद्र से ऐसे। अब वक्रता केंद्र से जैसे प्रकाश किरण गई तो ये वैसे ही लौट जाएगी। लेकिन अब ये जो इधर को आ रही है तो हम ये अगर इसको देखें तो ये ऐसा लगेगा कि ये पीछे से कहीं से आ रही है, ये ऐसे, ठीक। तो अगर देखें तो ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आई डैश, ये यहाँ पे बनेगा, ठीक। तो प्रतिबिंब कैसा बना, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रतिबिंब बना कैसा, उत्तल दर्पण के सामने, इसमें क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। तो यहाँ स्थिति में क्या लिख देंगे, दर्पण के ध्रुव व फोकस के मध्य, ठीक। दर्पण के ध्रुव व फोकस के मध्य। साथ में और कैसा बना, सीधा। और हमने बताया था सीधा अगर बन रहा है तो हम एक शब्द और जोड़ देंगे सीधा के साथ में, आभासी। सीधा बना तो वो आभासी जरूर बनेगा। और कैसा बना, वस्तु के आकार से छोटा। अब ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा जाता है। बहुविकल्पी में कैसे पूछा जाता है कि बताइए वह कौन सा दर्पण है जिससे बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा। अगर शब्द सीधा, आभासी, ठीक, और वस्तु के आकार से बड़ा शब्द आ जाए तो समझ लो वो दर्पण हो गया तुम्हारा अवतल, क्योंकि पीछे बनता है जाके। और अगर सीधा, आभासी, छोटा आ जाए तो वो दर्पण कौन सा हो जाएगा, उत्तल। देखो इसमें बना तो प्रतिबिंब, लेकिन ये वस्तु के आकार से, इसमें बना तो प्रतिबिंब लेकिन यह वस्तु के आकार से बहुत छोटा बना, ठीक। तो हम लोगों ने आज पढ़ा प्रतिबिंब बनाने के नियम को। अब इसके बाद अगली क्लास